योग वशिष्ठ का आज का सूत्र है, दिस लॉन्ग लिविंग घोस्ट ऑफ संसार which is the creation of the deluded mind of a man and the cause of sufferings, disappears when one ponder over it. The world, though unreal, appears to exist and is cause of lifelong suffering to an ignorant person, just as a non-existent ghost is the cause of fear to a child. सूत्र कहता है कि संसार का ये जो हमेशा रहने वाला भूत है, ये हमारे भ्रमित मन के द्वारा पैदा किया जाता है, उससे पैदा होता है और वही हमारे दुखों का कारण है। और ये दुख का कारण संसार तब समाप्त हो जाता है जब कोई इस पर मनन करता है। हालांकि ये अवास्तविक है, लेकिन फिर भी हमारे लिए प्रकट होता है, ऐसे ही जैसे कि एक बच्चे के लिए भूत होता है, जो होता तो नहीं है लेकिन उसको परेशानी देता है। ऐसे ही एक अज्ञानी व्यक्ति अपने ही अंतर्मन से इस संसार को उत्पन्न करता है और कष्ट पाता है। हमारी जो अंतर्मन की व्यवस्था है, उसके बारे में ये सूत्र बात करता है। और योग वशिष्ठ में अनेक अनेक कोणों से इस बात को कई बार रखा गया है कि संसार क्या है, क्यों आता है। और एक बात स्पष्ट रूप से बार बार उसमें कही गई कि है तो अवास्तविक, अनरियल, लेकिन प्रतीत होता है, भासता है, हमारे सामने होता है और हमारे कष्टों का कारण बनता है। लाइफ लॉन्ग सफरिंग, अज्ञान से निकलता हुआ संसार और उस से लौटती हुई दुखों की यात्रा। क्यों हम निर्मित करते हैं ये संसार, या ये क्यों निर्मित हो जाता है, इन सब बातों को देखना होगा। और पहले सूत्र में बड़ी अच्छी सी सुंदर सी बात कह दी। और देखा जाए जो भी सत्य होते हैं या व्यवहारिक सत्य होते हैं, बड़े सरल होते हैं, जटिलता नहीं होती। जटिलता हम पैदा करते हैं, जटिलता हम बनाते हैं और फिर हम सब कुछ को जटिल कर लेते हैं, क्योंकि जटिलता ही भोजन है एक डेल्यूडेड माइंड का, एक भ्रमित मन का। क्योंकि उसके सामने जब सरलता होती तो उसको लगता अरे ऐसे कैसे, इतना सरल। नहीं, इससे तो बात नहीं बनती। कितनी सामान्य सी बात कही। ये जो भ्रमित मन से पैदा हुआ संसार है तब समाप्त हो जाता है जब कोई इस पर मनन करता है। When anybody ponder over it, मनन करता है। हम देखते ही नहीं, हम अपने मन के द्वारा निर्मित संसार में जिस तरह से भागते हुए चले जा रहे होते हैं, हम उसको कभी देखते ही नहीं। हम बस भाग रहे हैं। मनन हम कहाँ करते हैं? मनन का तो कोई विषय ही नहीं रह गया। हमको लगता है ये सही है, ये गलत है, ऐसा चाहिए हमको, ऐसा नहीं चाहिए, और हम भागते चले जाते हैं।
बुद्धों का, गुरुओं का काम भी क्या होता है, वो हमको मनन के लिए, पॉन्डरिंग के लिए एक इशारा करते हैं। अगर हम वो इशारा समझकर उस पर मनन प्रारंभ करें तो कोई रास्ता खुलेगा, लेकिन हम मनन करना नहीं चाहते, हम उस पर ध्यान देना नहीं चाहते। मनन करने को भी अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ध्यान देना, जैसे आंख खोलकर देखा हमने, कई बार हमें आंख खोलने के लिए कोई कहे भी और हमको कुछ दिखाई भी दे रहा हो, फिर भी हम कहते नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच तो यही है जो हमारे मन ने पैदा कर दिया। और मन क्या है, एक ऐसा प्रोजेक्टर जो हमारी ही अज्ञानता, हमारे ही भ्रम, हमारी ही तमाम तरह की प्रोग्रामिंग, हमारी ही तमाम तरह की वासनाओं, उनसे मिलकर उसने एक अजीब सा प्रोजेक्टर बना दिया है और वहां से वो प्रोजेक्ट कर रहा है। तो बड़ा वास्तविक जैसा लगता है, लुभाता भी है। अगर ये अवास्तविक संसार लुभा ना रहा हो तो कोई इसके पीछे जाए क्यों? एक बात ये हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, इसीलिए इसके ऊपर मनन और ध्यान आवश्यक होता है। सूत्र कह रहा है कि यही हमारे जीवन पर्यंत के दुखों का कारण है, हमारे व्यामोह से उपजा हुआ संसार। और उस पर विचार करिए, विचार करके उससे बाहर हो जाइए। तो ये जो दुख की लाइफ लॉन्ग सफरिंग की बात कही जाती है, ये क्या सफरिंग हमको बिल्कुल सतह पे दिखाई देती है? नहीं, सफरिंग, ये दुखों की जो परत है, ये नहीं दिखाई देती है। यही तो इसका जाल है। कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति, कोई सचेतन व्यक्ति उस परत को देख पाता है, या कहें कि कोई कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति उस परत को देख पाता है। हर कोई नहीं देख पाता, क्योंकि अगर वो प्रारंभिक चरण में ही दुखदाई यात्रा दिख जाए तो कोई जाएगा ही क्यों? जाता ही व्यक्ति इसलिए है कि अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया लग रहा है। अगर हम अपने भोजन को ही देखें, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले जो भी भोजन हैं, अगर इतनी ही खराब हमको लगे तो हम क्यों उधर जाएं? हम तो तत्क्षण उनको छोड़ दें। मुंह में डाला, ओ इतना खराब स्वाद, थूक दिया, हमने उधर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब उसको मुंह में डाला तो हमारे मन, रसायन और उसकी प्रिपरेशन के सारे जो झांसे थे, उन्होंने ऐसा इल्यूजन पैदा किया कि ये तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वाद से भरा हुआ भोजन है। और फिर उसने हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ना शुरू किया। जब बिगड़ गया और हम चिकित्सक के पास गए, तब उसने कहा कि क्या खाते रहे? ये खाते रहे, अब इसको छोड़ दो, इससे काम नहीं चलेगा। तब हमको पता चलता है कि ये हमारी बीमारियों का कारण तो ये था। लेकिन अगर प्रारंभिक चरण में ही वो इतना दुखदाई लगता तो कोई क्यों उधर जाता? तो ये जो हमारे डिल्यूजन से पैदा हुआ संसार होता है, प्रारंभिक चरण में दुखदाई नहीं लगता है, बड़ा आकर्षक, बड़ा ही लुभावना, मनभावन लगता है। मनभावन और लुभावना क्यों लगता है? इसका भी बड़ा साधारण सा तर्क है, क्योंकि वो हमारे मन के अनुकूल होता है। जो हमारे मन के अनुकूल होगा वो हमको अच्छा लगेगा। लेकिन क्या वो सचमुच में अच्छा होता है? इसी पर हमको मनन करना होता है, इसी पर पॉन्डरिंग, पुनर्विचार, मंथन, विमर्श, ध्यान, विमर्श। और उससे लगता है हम कुछ सोच विचार करेंगे। सोच विचार भी उपयोगी है, लेकिन मूल बात है उसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तब पता चलेगा कि इसके अंदर क्या छुपा है। हमारे मन के अनुकूल लगने वाली चीजें ही अच्छी होती हैं, ऐसा तो नहीं। अब मान लो कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता, और फिर उसको कोई मिल जाए, वो कहे कि देखो ये खेल खेलते हैं, इसमें बहुत मजा आता है, पढ़ाई में क्या रखा है। वो खेलने जाता है, एक तो पढ़ाई से भागना चाह रहा था,
खेला, खेलने में अच्छा ही लगा। उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल यही करेंगे, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। तो जो पढ़ने में मन न लगने वाले बच्चे होते हैं, अगर उनका प्रारंभिक विश्लेषण करिए, उसे बड़े फिलोसफर हो चुके होते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इसको पढ़कर क्या होगा, खेल भी तो बहुत जरूरी है। और फिर वो ऐसे फ्रेंड सर्कल को, ऐसे मित्रों के समूह को निर्मित करेगा जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि वो उसे प्रेरणा देंगे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ आवश्यक है ये। तो वो उन मित्रों के समूह में नहीं जाएगा जो पढ़ने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर फिर उसको चुनौती मिलेगी, उसके मन के अनुकूल नहीं पड़ेगा, उसके मन के अनुकूल नहीं पड़ेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा सब बेकार की बातें करते हैं। तो इसीलिए जब भी कभी हमें हमारे भ्रम से हटाने के लिए कोई सत्य का दर्शन होता है और हमारे मन के अनुकूल नहीं पड़ता है, तो हम प्रतिरोध करते हैं। हमको लगता है नहीं, ये सच नहीं होना चाहिए, कुछ और सच होना चाहिए। और अगर हमारे मनमाफिक बात कोई कह दे, नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो बिल्कुल ठीक है, यही तो बात है, हम तो पहले ही कह रहे थे सही रास्ता है। तो इसीलिए सूत्र कह रहा है कि ये एक डेल्यूटेड माइंड से पैदा होता है संसार, अवास्तविक है, अज्ञान से उसको निर्मित करता है व्यक्ति। जीवन किन बातों से अधिकाधिक समृद्ध होता है, अभी उसने इस पर मनन नहीं प्रारंभ किया, वो उसको करना होगा। उदाहरण में वो कहते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है और वो भूत से डरता है, भूत जैसी कोई चीज तो होती नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन उसके लिए तो है, उसके लिए है, वो उससे घबराया रहता है, उससे डरा हुआ रहता है, भागता रहता है। लेकिन जिस दिन उसको पता चले कि नहीं है, तो अचानक उसका सारा डर चला जाता है, खत्म हो जाता है। अब उसने अपनी कल्पना में माना ये भूत है, और फिर भूत के उपाय शुरू हो जाए, जो कि आमतौर से संसार में चलते ही हैं। तो उसमें मन बहुत रस लेता है कि ये असली बात बताई जा रही है कि भूत भगाने का उपाय, भूत से बचने का कवच, भूत से बचने का मंत्र, भूत से बचने की दवाई, भूत से बचने का जो भी उपाय ढूंढ ले वो लोग। तो एक पूरा बाजार तब क्या अब भी खड़ा हुआ है, अब भी इस बात का पूरा बाजार अभी भी खड़ा हुआ है। तो एक तो डेल्यूजन ये कि जो है नहीं उसका बाजार हो और फिर उसका व्यापार हो। योग वशिष्ठ इतने पहले ऐसे स्पष्ट सूत्रों को हमारे सामने रखता है कि नहीं होता ऐसा कुछ, फिर उसमें क्यों हम उलझते हैं। और जैसे घोष ट्रांसलेशन किया, उसको जब हम हिंदी में लाएंगे भूत, तो भूत शब्द भी भारत में बड़ा अच्छा गढ़ा गया, वो घोष्ट से कहीं ज्यादा गहरा है। भूत हम कहते हैं जो बीत गया, अतीत, जो नहीं है, जो नहीं है उसकी परिकल्पना, उसमें खोए रहना और उससे दुखी होना या सुखी होना। अतीत में तुम बहुत धनी थे, अब नहीं हो तो नहीं हो, जो हो उसकी वास्तविकता को स्वीकार करो, आगे चलो। अतीत में तुम निर्धन थे, आज बहुत धनी हो तो हो, अतीत गया। अतीत में तुम्हारे साथ लोग थे, तुम्हारे प्रियजन थे, आज नहीं है, कल नहीं थे, आज हैं। इनसे क्या अंतर पड़ता है? जो है सामने वही उपाय है और वही सत्य है। ज्ञान हमको जो सामने है उसको देखने की क्षमता देता है। जो अतीत था, जो भूत, उससे हमको तटस्थ होकर देखने की क्षमता देता है। तो इस तरह से हम इन सारी चीजों को देखेंगे कि जो बीत गया है, जो बीत रहा है, उस सब के ऊपर हम अपने ध्यान को लगातार बनाकर चलें, क्योंकि वो वास्तविक नहीं है, वो अवास्तविक है। हमारे जीवन में मान लो एक खालीपन है, एकाकीपन है, और हमारे जीवन में अलग तरह की निराशाएं हैं, अलग तरह की इच्छाएं हैं।
उनको भरने का कोई भी सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो वो सब्स्टिट्यूट, वो जो विकल्प है वो हमको आकर्षित करता है, फिर वही विकल्प हमारे दुख का कारण बन जाता है। जैसे कोई निराश है तो निराशा से बचने के लिए या जीवन में कोई परेशानी है, तनाव है, उससे बचने के लिए नशा कर रहा है किसी तरह का, तो उस समय तो उसको उपाय ही लगता है नशा, लेकिन बाद में वही उसके लिए मुश्किलें पैदा करने वाला हो जाता है, बाद में वही उसको नष्ट करने वाला बन जाता है। तो चीज जो आई थी वो उसके वैक्यूम को, उसके खालीपन को भरने के लिए। साधक वही होता है जो अपने खालीपन को भरने की इतनी जल्दबाजी नहीं करता, वो वास्तविक की तरफ जाना चाहता है, वो उस जीवन की गहराई और वास्तविकता को तलाशना चाहता है कि सचमुच में कुछ है या सब यूं ही। जल्दबाजी में हम कोई भी सब्स्टिट्यूट, कोई भी विकल्प अपना सकते हैं। तो जो ठहरता है, जो जल्दबाजी में नहीं पड़ता, जो धैर्यवान है, प्रतीक्षा कर सकता है, जीवन उसके लिए अपने रहस्य खोलता है। जो जल्दबाजी में होता है उसके लिए कुछ तो हो जाता है, कोई भी चीज, लेकिन फिर वही उसके जीवन पर्यंत के दुख का कारण बन जाती, लाइफ लॉन्ग सफरिंग का एक कारण बन जाता है। तो ये जो सूत्र है इन अर्थों में बड़ा सरल सा है और बड़ा ही प्रभावशाली है। प्रभावशाली ये है कि बस ध्यान देने मात्र से, आंख खोलकर देख लेने भर से हम बहुत सारी अपने मानसिक भ्रमों की दुनिया से, धाराओं से मुक्त हो जाते हैं। हम जिद नहीं पकड़ते इस बात की कि जो हमें लग रहा है वही सही, हमें तो लग ही रहा है। जैसे छोटे बच्चे को कह रहे हैं भूत नॉन एग्जिस्टेंट है, नहीं है, लेकिन उसको तो लग रहा है। अज्ञान में घिरे व्यक्ति को बहुत कुछ लग रहा है, लगने से क्या होता है, लगने वाली बातें उतनी मायने नहीं रखती हैं। और दुख की जो धारा होती है वो छुपी होती है, प्रच्छन्न होती है, हिडन होती है, एकदम से सामने नहीं आती, वो छुप कर आती है। और इसीलिए हमको हमेशा सावधान रहना पड़ता है। व्यक्ति जब मानसिक विकृतियों का भी शिकार होता है तो उसको विकृति सामने नहीं दिखती है कि ये विकृति है, वो तो जब उसमें उलझ जाता है तब उसको विकृति का मतलब धक्का लगता है। प्रारंभ में तो उसको लगता है यही शायद सबसे अच्छी बात है, सबसे सही चीज तो यही है जो हमारे अंदर उठ रही है। अब यही देखो, जैसे अध्यात्म के क्षेत्र में एक बात कही जाती है, तो उसको भी हम अगर यहाँ पर देखें तो वो भी हमारे काम की हो सकती है। इसी डेल्यूडेड माइंड की जो उत्पत्ति है उसमें हम उसको देख सकते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव, चमत्कारों की खोज और इन सब की जो बातें हैं वो सब भी डेल्यूजन है, व्यामोह है, विभ्रम है। यहां पर ये ध्यान दें कि ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम को ये सूत्र दे रहे हैं, और राम को हम कहते हैं कि वो सर्वशक्तिशाली है, परमात्मा का अवतार है। उनकी पूरी जीवन यात्रा देखेंगे तो उसमें कोई असाधारण या चमत्कार की वो बात नहीं करते। सामान्य रूप से जीवन में जो खोज चलती है वो उधर जा रहे हैं, कदम दर कदम। लंका भी जाना है तो सेतु बनेगा, अब सेतु ना बनाए, कहें भाई आप चमत्कार करिए, सीधे हवा में उड़ के पहुंच जाइए। जो कि कहानियां इधर उधर की दिखाती हैं उनसे मतलब मत रखिए। लेकिन राम के जीवन को जब देखें तो सब बिल्कुल प्रैक्टिकल, कोई ऐसा आध्यात्मिक अनुभव या ऐसी घटनाएं नहीं देखने को मिलेंगी। आध्यात्मिक अनुभव भी क्या होता है, एक व्यामोह, एक डिल्यूजन। व्यक्ति गया ध्यान साधना में, अब उसको जाना तो था जीवन के समाधान की तरफ, जहां पर वो अनब्रोकन पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी की तरफ जाता, अखंडित शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता की तरफ। लेकिन
उसको लगता है कुछ हमको अतीन्द्रिय अनुभव हो जाए, तो उसके मन के प्रोजेक्टर से, उसके मन के अंदर जो क्षमताएं हैं उनसे वो सब पैदा होने लगता है, उसको लगने लगता है बहुत कुछ, लेकिन उससे कोई अंतर तो पड़ता नहीं, उसके जीवन में कोई बदलाव तो आता नहीं। जीवन वैसे का वैसा ही चलता रहता है, जीवन उसी ढर्रे पे चलता रहता है। अब अगर कोई गंभीर और सचेतन साधक होता है तो वो इस पर मनन करता है कि ये जो हो रहा है इसका कोई मतलब है, इसकी कोई प्रासंगिकता है, इसकी कोई उपयोगिता है, या ये बस यूं ही, और जो यूं ही है उसका क्या करना। फिर दूसरी चीज, एक पहलू अनुभव का, फिर दूसरा, जब समझ की यात्रा में जाता है, इन द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो किताबें आएंगी, किताबों से सब जो इंफॉर्मेशन आएगी, सूचना आएगी, और व्यक्ति उनको अपने अंदर रिकॉर्ड करेगा। फिर वो उन बातों को दोहराने लगेगा, उनको बोलने लगेगा, क्योंकि ये तो हम अपने अंदर डालेंगे अपने मेमोरी बैंक में और उनको रिपीट करने लगेंगे, और खुद ही फिर वो इस भुलावे में पड़ जाता। हाँ, बात तो पता है हमको, हम समझते तो हैं इस बात को, हाँ इस चीज का उत्तर ये है, इस चीज का ये है, सब उसको पता है, सब ज्ञान। अब एक नया व्यामोह पैदा कर दिया। तो अज्ञान जिसको ऋषि कहते हैं, वो अज्ञान केवल ये नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते, ये अज्ञान है। अज्ञान का एक बड़ा ही धुला पुछा हुआ रूप ये भी होता है जब व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, जानता कुछ नहीं। ज्ञान तो जीवन में व्यक्ति के वही चार चीजें लेकर आएगा, वो आ रही हैं तो ज्ञान होगा, वो नहीं आ रही हैं तो ज्ञान नहीं होगा। प्रसन्नता है नहीं, रोता बिसुरता घूम रहा है व्यक्ति, जीवन की हार्मनी डिस्टर्ब है, उसके प्रेम की जगह पर जितनी भी स्वार्थ, घृणा, भय की धाराएं हैं वो सब चल रही हैं। बहुत कुछ, जो कुछ भी गिना जाए, हम उसके उलट, इसके रिवर्स में चले जाएंगे इन चारों बातों की, तो सब चीजें हमें दिख जाएंगी। तो हमारे पास कितना भी ज्ञान हो जो हम सूचनाओं के रूप में सामने डाल रहे हो, वो बेकार है, किसी काम का नहीं। बहुत से ऐसे ज्ञानी मिल जाएंगे कि किसी बुद्ध को बिठाल दो और उनको बिठाल दो, वो बुद्ध से ज्यादा धुआंधार समझा देंगे। कोई बुद्ध भी थोड़ा शर्मसार हो जाएगा कि ये तो हम ऐसे तो नहीं समझा सकते, क्योंकि जो अज्ञानी है वो निधड़क, निसंकोच समझाता है, बोलता है। ज्ञानी हमेशा थोड़ा संकोच में होता है, थोड़ा हेजिटेट करता है, क्योंकि उसको पूरा परिदृश्य पता है, पूरी चीजें पता है। तो वहां पर मन के द्वारा एक बहुत बड़ा डिल्यूजन ज्ञान का पैदा किया जाता है। तो इसी तरह से मैंने दो शब्द ईजाद किए थे, और ध्यान भी उसमें इसी तरह से जोड़ेंगे। जो स्यूडो ध्यान लोग तलाशते हैं कि ध्यान कराए, जैसे कोई सिगरेट पी आए या कहीं पब जाके 2-4 पेग लगाए, या मतलब ध्यान कर आए। तो ध्यान कर आए में उनके अंदर जो वो चीज है वो कुछ ऐसी ही उज्बक टाइप की चीज होती, कर आए कुछ। तो इसी तरह से जैसे एक हम लोग वैम्पायर और इस तरह के लोग देखते हैं, तो उसमें एक शब्द होता है रक्त पिपासु। जैसे कोई खून पीने के लिए प्यासा घूमता है ना, उसको हम कहते हैं रक्त पिपासु। असुरों के लिए उपयोग होता था, जैसे पहले समुद्र मंथन में असुरों वाली बात आई थी। तो इसके लिए दो शब्द मैंने ईजाद किए थे कि कुछ लोग होते हैं ध्यान पिपासु और कुछ होते हैं ज्ञान पिपासु। ध्यान पिपासु, ध्यान एक होता है ध्यान का खोजी, एक होता है ज्ञान का खोजी। पिपासु बस जैसे दांत गड़ाकर पीने में लगा हुआ है, हर जगह से ज्ञान पी रहा है, हर जगह से ध्यान पी रहा है। पी के निकालता क्या है वो बड़ा मनन का विषय, वो मतलब मैटर ऑफ पॉन्डरिंग हो जाता है। जो योग वशिष्ठ कह रहा है वो मनन का विषय हो जाता है, वो निकलता क्या है। तो अगर हम ऐसे ज्ञान पिपासु बन जाएंगे तो ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन वो नया डिल्यूजन पैदा कर देगा। अच्छा, ज्ञान की कमी थोड़ा ही है। जो जितना भी स्पिरिचुअलिटी में भी मूर्ता का जाल भी पैदा होता है, उसका भी कुछ ज्ञानी होता है,
हर चीज का विज्ञान लोग समझाने में लगे होंगे, हर चीज का ज्ञान, हर चीज की अपनी फिलॉसफी है ना, मतलब जो भी वो समझाएंगे उसके ज्ञान, इतनी किताबें लिख डालेंगे जो ज्ञानी होंगे, इतना, कई बार वो इतनी मोटी मोटी किताबें भी, मैंने तो बहुत किताबें देखी, बड़ा टाइम वेस्ट किया इन सब चीजों में, क्योंकि अगर किसी को कुछ बताना है तो बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है। ये एक बड़ा सिरदर्द का काम होता है कि आप पहले देखिए जब चल क्या रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। तो अब एक स्टुपिड सी बात को सिद्ध करने के लिए बंदे ने इतनी मोटी किताब लिख डाली, तमाम तर्क खोज लाया, लॉजिक खोज लाया, सब आप देखने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि सब कूड़ा है, उसको हम डस्टबिन में डाल सकते हैं। और अगर आप जरा सा भी डिल्यूटेड हुए तो आपको तर्क भी मिल जाएंगे कि देखिए कितने लॉजिक से, कितने आधारों से बात कही गई है। और फिर एक, जैसे आजकल एक नैरेटिव वॉर में भी एक बड़ी अजीब चीज चलती है, तो ऐसी किताबों में भी वो चीज चलती है। फिर किताबों में किताबें कोट करी जाती हैं कि वहां पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा, हम वहां से ला रहे हैं, तो उन्होंने भी गलत लिखा होगा जिन्होंने लिखा होगा। तो आज के नैरेटिव वॉर में भी ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी को कोई नैरेटिव चलाना है तो कोई एक किताब में कहीं को लिख देता है, 2-3 साल 4 साल के बाद फिर उसी ग्रुप का व्यक्ति उस किताब में कहीं और लिख देता है, कहीं कोई लेख छाप देता है, फिर वो उसको कोट करता है, देखो वो वहां लिखा था, वो वहां छपा था। छपा होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो भी उतने ही डिल्यूजन में था, ये भी इतने ही डिल्यूजन में है, वो भी उतने ही स्टुपिडिटी में था, ये भी इतनी ही स्टुपिडिटी में है, इनसे अंतर नहीं पड़ता। तो इस, अगर डिल्यूटेड वर्ल्ड को हमें इनकाउंटर करना है तो इस स्यूडो नॉलेज को भी इनकाउंटर करना होगा, अपने छद्म ज्ञान को भी, कि ज्ञान किस काम का। अगर वो ज्ञान हमारे भीतर इन सारी बातों को लाता है तो उस ज्ञान को लिया जाए, अन्यथा ना लिया जाए। गुरुओं के बारे में भी मैंने स्पष्ट एक फार्मूला दे दिया, कोई बड़ा कठिन नहीं। आप किसी व्यक्ति के पास जाइए और उसके पास ये 4 चीजें अगर उसके व्यक्तित्व में ना दिखें, जिनकी मैं निरंतर बात करता हूं, भाग जाइए उसके पास से। वो अधिकारी ही नहीं ज्ञान देने का। अगर ये चारों बातें हैं तो कोई भी जिसके अंदर है वो ज्ञान देने का अधिकारी है। वो हो सकता है गुरु के रोल में भी ना हो, लेकिन वो अधिकारी हो जाएगा। हो सकता है वो कहीं खेत में काम कर रहा हो सकता है घर में रह रहा हो आराम से, हो सकता है किसी दुकान पर बैठा हो, लेकिन अगर उसके अंदर अनब्रोकन पीस, हैप्पीनेस, लव एंड हार्मनी है, अखंडित प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता है, तो ज्ञान देने का अधिकारी हो गया। तो हमको ये 4 चीजें बस देख लेनी। अगर ये देख लेते हैं तो फिर ये व्यामोह वाला संसार, ये भूत, ये सब बिखर जाता है, टूट कर समाप्त हो जाता है। उसकी कोई भी सत्ता फिर नहीं रहती, उसमें सारा रस व्यक्ति का चला जाता है और वो वास्तविकता की तरफ बढ़ता है। अपने जीवन में भी अगर व्यक्ति इतनी ही बात देख पाए कि वो अपने भूत में रस लेना या भूत से त्रस्त होना बंद कर दे, वर्तमान में रहे, समस्याओं का समाधान। अतीत में यानी कि उसके भूत में, उसके पास्ट में जो जो जैसा जैसा हुआ है, वो अपने वर्तमान को वैसा वैसा उसकी प्रतिक्रिया में बनाना चाहता है। वही उसकी समस्या है, वही उसके कष्ट है। तो बस इतनी सी बात, अपने भूत से हटे हम कि जीवन का ये भूत घोस्ट ऑफ संसार डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। वो हमारे ही अतीत के धरातल से रस पाता है, भोजन पाता है और फैलता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और सारे बिंदुओं को इकट्ठा करके बहुत ही सचेतनता से उन पर मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ये संसार का जो डिल्यूजन है वो समाप्त होता है और जो एक्चुअलिटी है, जो वास्तविकता है, वो हमारे सामने प्रकट हो जाती है।